हरिओम बच्चे प्यारे। एक प्यारे बच्चे का प्रश्न है कि हमारी रक्षा कौन करता है। हाँ बच्चे, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? भगवान करता है। सबका रक्षक भगवान ही है। कोई मानुष किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। तुम कहते हो माँ करती है रक्षा मेरी, वो तो निमित्त है। बाप भी निमित्त है, माँ भी निमित्त है, सब निमित्त बनाया गया है। लेकिन क्या माँ ने गर्भ के अंदर रक्षा करी थी? वहाँ तो भगवान ही रक्षा कर रहा था। बाहर आने पर भी भगवान ही रक्षा करता है। भगवान अगर रक्षा ना करे तो मानुष कोई की रक्षा नहीं कर सकता है। भगवान ही सबकी रक्षा करता है। भगवान के सिवाय कोई रक्षा करने वाला दूसरा नहीं है। अगर भगवान रक्षा ना करे तो अगर भगवान जिसको रखता है उसे कोई मार नहीं सकता है, और अगर जो है भगवान की कृपा नहीं होती तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। ये भी बात है। इसलिए कहा गया है कि सबकी रक्षा भगवान ही करता है। एक संत हुए हैं भरत जी। भरत जी ने जब हिरणी का बच्चा छोटा सा देखा, देखो घर बार कुछ, वो भी पिता थे, अपने परिवार को छोड़ करके आए थे, घर बार सब छोड़ करके आए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा हिरणी का देखा। हिरणी मर गई थी, उसका बच्चा छोटा बालक था तुम्हारी तरह। तो वो बालक जो है उसको देख करके उनको दया आई। दया तो इंसान का धर्म है और रक्षा करना भी इंसान का धर्म है। लेकिन उन्होंने ये बात कहा कि इसका पालन पोषण रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। चलो कर्तव्य था। उन्होंने सोचा कि मैं ही इस मृग का रक्षक पिता हूँ, अतः हर प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी ही होगी। अब बताओ, क्या मानुष रक्षा कर सकता है? मानुष के हाथ में है। तुम अगर उसकी जान चली जाए तो तुम रक्षा कर सकते हो। अगर उसके प्राण तुम्हारे हाथ में हैं, तुम रक्षा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कह रहे हैं अरे सबका रक्षक तो भगवान ही रक्षा करता है। आदमी कहता हम रक्षा कर रहे हैं, हम पालन कर रहे हैं, हम पोषण कर रहे हैं, यही दिमाग पर भरता रहता है, बच्चों के भी दूसरों के सबका। रक्षा भगवान करता है सबका। अरे रक्षा मानुष तू क्या करेगा? तू भी तो काल का ग्रास है, मानुष भी तो काल का ग्रास है। अपनी रक्षा कर सकते हो। रक्षा करने वाला तो प्रभु ही है, दूसरा कौन है बताओ? श्री हरि ही है पालक, और कहते संहार भी श्री हरि ही करते हैं। चाहे तुम घर में रहो, इंसान चाहे घर में रहे या वन में रहे, तुम्हारी रक्षा भगवान ही करता है। और कौन करता है? भगवान ही करने वाला है, दूसरा कोई रक्षा नहीं करता है। यही कहा है। और ये कह रहे हैं कि यमराज कहते हैं, यमराज ने राजा सुयज्ञ सुयज्ञ के रिश्तेदारों को भी यही उपदेश दिया था। ऐसा कहा था कि हिरण्यकश्यप जो है ना, अब जो है ये जीवित नहीं रहेगा, ये सोच लेना। वो परमेश्वर द्वारा मारा गया। तुरंत ही उनको सूचना दे दी थी कि अब ये जीवित नहीं रह सकता है। परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव। घर में अगर जो है भगवान जो है जीवित रखता है तो परमेश्वर जो है
कहते हैं घर में भी वो सुरक्षित रहता है। सोच लो। और अगर परमेश्वर की जो है, भगवान कहते हैं जब इंसान जो है उसको जब भगवान की कृपा ही हट जाती है, तो चाहे वो अनाथ हो, अगर भगवान की कृपा है तो चाहे अनाथ हो, चाहे वनवासी हो, चाहे जंगल में हो, चाहे झोपड़ी में रह रहा हो, जीवित रहता है। अगर परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में कहते सुरक्षित नहीं होता है, ये सोच लेना। चाहे 4 दीवारी में भी बंद रहे, वो जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए इंसान कहता है कि जो है हम सब कुछ करते हैं, हम ही करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, करने वाला भगवान ही है। वो भरत जी ने उसको पानी से बाहर निकाला और धर्म के उपदेश का रक्षक पिता बनते हुए कहा कि मैं इसको जो है इससे रिश्ता जोड़ लिया। कहाँ से रिश्ता जोड़ लेता ये मानुष, ना जाने कहाँ कहाँ रिश्ता जोड़ता है। ये अपने रिश्तेदार बहुत बना लेता है। ये नहीं जानता है ज्ञानी को, भगवान के भक्त को रिश्ता सब प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। रिश्ता जो होता है वही जो है खतरनाक होता है। एक भगवान ही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वही सर्वस्व हैं। जो इस तरह अपना मन बना लेता है उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान में ही चित्त लगाओ। छोटेपन से देखो, वो ध्रुव जी छोटे तो थे, उनको बैराग लगा। बच्चे के माँ बाप जब संस्कार डालते हैं तो बच्चे भी ऐसे, जब बड़े थोड़े हो जाते हैं तो प्रश्न लिखते हैं छोटे छोटे बच्चे। चलो कम से कम जो है उनके मन में ये विचार तो आता है, सुनते तो हैं कि हम भी कुछ, सब लोग जो है पूछते तो हम भी कुछ पूछे। बहुत अच्छा कि कहा कि देखो समय हमारा रक्षक कौन है? सही बात, परमात्मा रक्षक है, सबका रक्षक। नहीं इंसान जो है, माँ बाप भी रक्षा नहीं कर सकते। बच्चा सोता रहता है और जो है कोई जीव जंतु आ कर के जहरीला काट जाए तो कोई रक्षा कर सकता है? गोद में लेते लेते भी काल ले जाता है उसको, माँ बाप देखते रह जाते, रक्षा नहीं करते। हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में जो है दवा इलाज डॉक्टर के सौंप देते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। काल ले जाता, वहाँ से भी 4 दीवारियाँ उठी हैं, लेकिन कहाँ से ले जाता है, वहाँ भी लेके चल लेता। माँ अपनी गोदी में जकड़े रहती है और जो है बच्चा जो है उसकी रक्षा नहीं कर पाती है। सब परिवार स्वजन खड़े रहते, लेकिन आँख सबके रहते हुए भी काल ले जाता। सबके बीच में से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए सबकी रक्षा भगवान ही करता है। भगवान के अर्पण करो हैं, और रोज गुरु से यही कहो कि भगवान हमको ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसे सद्विचार देना, ऐसे जो है हमको गुरु भक्ति देना, गुरु अपने शरण में लगा के रखना। ऐसा भगवान से प्रार्थना करो हैं। तुम्हारा सुन करके बहुत से बच्चे जो है अपने जीवन में गुरु का ज्ञान लगाएंगे। ध्रुव छोटे थे, प्रहलाद जी छोटे थे, सारे बच्चों को पढ़ाते थे। उनके पिता कहते थे कि हम जो है तुमको बहुत बड़ा विद्वान बनाएंगे असुर कुल में। लेकिन जो है प्रहलाद तो जो है पहले से पढ़े हुए थे। वो सब बालकों को जो है जब देखते गुरु नहीं रहते तो सब बालकों को बताते थे कि देखो तुम लोग ये संसार की विद्या क्या पढ़ते हो हैं। ये नहीं कि तुम संसार की विद्या ना पढ़ो, लेकिन जो उन्होंने कहा देखो संसारिक विद्या पढ़ते पढ़ते ये बच्चों अज्ञान करके कहाँ है बस राम राम कहेंगे, हम स्कूल में पढ़ेंगे ही नहीं। कहा संसारिक की विद्या के साथ साथ हरि नाम की विद्या भी बहुत ज़रूरी है। कुछ राम राम भी कहा करो, लिखा करो। सारे बच्चे अपने कापी में राम राम लिखने लगे। अब उनके गुरु जब आए, देखा सांडिल ऋषि, तो मार खूब पड़ी, सबको मार पड़ी। लेकिन प्रहलाद को तो सौंप ही दिया जा करके बाप के पास में।
बाप ने कितनी यातनाएं दी, कितना कष्ट दिया, हाथी से कुचलवाया। हाथी से कुचलवाया और जो है काल कोठरी में सांप से भी कटवा दिया, कितना कष्ट दिया, पहाड़ पर से फेंक दिया। लेकिन उनकी रक्षा किसने करी? भगवान ने करी ना। जब हाथी के नीचे जो है उनको, जब हाथी पर कहा इसके ऊपर हाथी से कुचला दो, तो भगवान ने हाथी का वजन इतना कम कर दिया जितना बड़ा फूल रहता है, जैसे बिल्कुल जो है टेडी बियर बना रहता, ऐसे जो है हल्का कर दिया उसको, और जो है हाथी पैर रख के निकल गया। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। पहाड़ पर से फेंका तो भगवान ने अपने हाथों में उसको, उनको हाथ में कैसे कर लिया, गोद में उठा लिया अपने, बाल बांका नहीं हुआ। तब जब सब जगह से मार के पीट के हार गए तो क्या हुआ? कहा इसको लाल खंभा किया गया। कहा लाल खंभे से इसको जो है चिपका दो, इसी में बांध दो, जिससे ये तपते हुए खंभे को पकड़े तो जल के मर जाए इसी में। अब जो है कहते हैं कि जब लाल लाल खंभे को देखा अग्नि से तपाया हुआ तो बच्चा डरने लगा। छोटा बच्चा प्रहलाद था, डरने लगा। जब डरने लगा तो भगवान ने उसकी हिम्मत बढ़ाई हैं। देख कर कहते हैं प्रहलाद बच्चा डर ना जाए, चींटी बनकर चक्कर लगाने लगे। भगवान ने देखा कि ये छोटा बच्चा है, लाल लाल खंभा देखे तो कहीं डर ना जाए, तो चींटी बन कर के जो है खंभे पर चक्कर लगाने लगे, चींटियाँ चढ़ने लगी। तो प्रहलाद ने देखा कहाँ है, जब ये चींटी नहीं मर रही है तो हम कैसे मरेंगे। उनको हिम्मत आ गई, झट खंभा लिया सीने से लगा, झट से पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया उसको। जले नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं, तपे नहीं, बिल्कुल खंभा शीतल हो गया। अग्नि की क्या मजाल है जो कोई चीज़ गर्म कर सके, शीतल हो गया भक्त का स्पर्श करते ही। और भक्त को कैसे, जैसे तुमको बचपन से तुम्हारे मन में आया कि कौन रक्षा करता है, तो उनको जो है बचपन से ही एक कुम्हार था, कुम्हार ने जो है कुम्हार बर्तन पकाता, आमा लगा रखा था, और आमा लगाया तो क्या देखा कि उसमें जो है वो जो है बर्तन बनाता था, हंडी बना बना के, मटके बना बना के रखता था सूखने के लिए। जब सूख जाते थे तो उसको जो है आग में पकाया जाता था। तो उसी में जो है वो अपना गड्ढा खोद करके उसमें लकड़ी वकड़ी डाल के पकाने के लिए आमा बनाया जाता है, आवे में लगाया। और उसमें जो है एक बिल्ली का बच्चा चला गया, उसी में, उसी मटके में घुसा बैठा था और भूले से लग गया उसी में। जब भूले से लग गया तो जो है अब उसी में आग लग गई। अब आग लग गई तब उसको जो है याद आया कुम्हार और कुम्हारिन की, कहा हाय बिल्ली का बच्चा तो नहीं है, उसी मटका में घुसा था और हमने तो अब जो है आग लगा दी आवा में बर्तन पकने को, अब तो खोलने, ऊपर से मट्टी वट्टी डाल के लेस दिया, आग जलने लगी। कुम्हार और कुम्हारिन सारी रात भगवान के जाप करते रहे कि हे भगवान, आप तो बचाना चाहो तो अग्नि में भी बचा सकते हो, कोई को जो है सबकी रक्षा भगवान आप ही करते हो। दोनों रात भर नहीं सोए, भगवान का जाप करते रहे। जब प्रहलाद बच्चे के सामने जब वो आमा खोला गया सवेरे, रात में याद आया रात में क्या करते, सवेरे सवेरे जब आमा खोला गया तो वो सब मटके पक गए थे, एक मटका कच्चा था जिसमें बिल्ली का बच्चा बैठा था, वो म्याऊं म्याऊं उसी में कर रहा था। प्रहलाद का बड़ा भरोसा हो गया कि अरे जिसको देखो वो परमात्मा, जिस सब देखो अग्नि के अंदर भगवान बचाए, तो देखो इनकी कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी करुणा है। सारे मटके पक गए, लेकिन जिस मटके में भगवान बिल्ली के बच्चे को बचाना चाहते थे वो मटका कच्चा रह गया और उसके ताप तक नहीं लगी,
उसी में बैठा कच्चा घड़ा निकाला गया तो उनके अंदर पक्का पक्का विश्वास हो गया कि भगवान अगर संसार हमको जलाए, कितना कष्ट दे, ताप दे, लेकिन अगर भगवान को जो है हमें रक्षा करनी है तो चाहे जितना संसार हमको कष्ट दे, ताप दे, लेकिन जब भगवान का हाथ है हमारे ऊपर तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे सबकी रक्षा, बिल्ली की रक्षा देखो भगवान ने किया ना, किया रक्षा। ऐसे क्या, जब ये सोचना चाहिए, प्रहलाद ने सोचा जब बिल्ली की रक्षा कर सकते हैं भगवान तो क्या हमारी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे हमको तुमको भी सोचना है कि अगर जो है हमारी रक्षा जो है, सबकी रक्षा भगवान करते हैं तो हमारी रक्षा क्या भगवान नहीं करेंगे, फिर दूसरा कौन करेगा। और रक्षक कौन है, यहाँ तो मानुष का भक्षक हो जाता है। देखो पुलिस थाना लगाया जाता है कि हम मानुष की रक्षा करे, लेकिन वही भक्षक हो जाता है, वही पैसा रुपया दे करके और जो है इंसान को जो है भरमाता रहता है। और देखो कैसे डबल रोल बना लेता है, इधर से भी पैसा लेता, उधर से भी पैसा लेता। पैसा ही सब कुछ हो गया आज, बात इज्जत कुछ नहीं, सारी शोहरत, सारी मर्यादा पैसे में ही है इंसान, और पैसा क्या ले करके जाएगा। इसलिए जो है ये विचार बना लो बेटा कि भगवान ही सबकी रक्षा करता है। आज से पक्का निश्चय कर लो, पक्का निश्चय कर लो कि सबका रक्षक भगवान ही है, तो भगवान के सिवाय दूसरा कोई रक्षक नहीं है, वही सबकी रक्षा करता है। हरि ओम बेटा।